पहला। हमारे क्वेश्चन में दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी निम्नलिखित है। मतलब हमारे को प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए। मतलब प्रथम पद को किस प्रदर्शित करते हैं? ए से। जो हमारे को कितना दिया हुआ है? 10। और दिया हुआ है सार अंतर। सार अंतर कितना है? वो भी इतना है 10। तो इसके प्रथम कितने पद याद करने हैं? 4। तो प्रथम पद हमारे को दे रखा है, इसका जो प्रथम पद है ए वो कितना है? 10। हमारे को ए2 याद करना है, तो दूसरा पद याद करना है। और दूसरा पद याद करने का फॉर्मूला क्या है? a प्लस डी। और a की जगह a का मान कितना है हमारे पास? 10। और d कितना है? 10। 10 और 10 मिलकर कितना हुए? 20। तो इसका दूसरा पद कितना हो जाएगा? 20। तीसरा पद क्या करना है? मतलब a3 क्या करना है? और a3 का क्या फॉर्मूला है? a प्लस 2d। a हमारे पास कितना है? 10 प्लस 2 की जगह 2 इनटू d कितना है? 10 को 2 से इंटू करते हैं कितना हो जाते हैं? 20। और 20 में 10 प्लस करते हैं कितना लेंगे? 20। तीसरा पद हमारे पास कितना आ जाएगा? 30। चौथा पद क्या करना है? मतलब a4 क्या करना है? और a4 का क्या फॉर्मूला है? a प्लस 3d। तो a हमारे पास 10 है, 3 की जगह 3 आ जाएगा, d हमारे पास कितना है? 10। 10 को 3 से इंटू करेंगे तो 30। और 30 और 10 में कितने जाएंगे? 40। 4 पद पूछ रहे हैं, आगे भी 4 पूछ रहा है, मतलब एक तो दे रखा है, तो पांचवा पद क्या हो जाएगा? मतलब a प्लस 4d। a हमारे पास 10 है, 4 की जगह 4, d कितना है? 10। 10 को 4 से इंटू करते हैं कितना लेंगे? 40। तो 40 और 10 कितना लेंगे? 50। तो हमारे पास जो समांतर जो सेट नहीं हो क्या बन जाएगी? 10, फिर दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40 और पांचवा पद 50। हमारे से कितने पद पूछ रहे हैं? 4। तो एक तो दे रखा है, 4 की जगह 20, 30, 40 और 50।
मिटा दो। देखो दूसरा इक्वेशन का दूसरा इक्वेशन, अरे दूसरा मार्क्स लेके आना चाहिए। देखो दूसरे इक्वेशन का दूसरा, प्रथम पद हमारे को क्या दे रखा है? प्रथम पद है हमारे पास माइनस के, और इसका जो सार अंतर कितना है? सार अंतर हमारे को दे रखा है 0। तो देखो पहले तो प्रथम पद फिर दूसरा पद, तो प्रथम पद मतलब a1 निकालना है, और a1 हमारे को कितना है? माइनस का 2। a2 निकालने का फॉर्मूला क्या है? a प्लस b। a हमारे पास कितना है? माइनस के, प्लस b हमारे पास क्या है? 0 माइनस 2 और 0, फिर कितना हो जाएंगे? माइनस के 2, माइनस के 2 आएंगे ना। फिर a3 निकालना है, तो a3 कितना हो जाएगा? a प्लस 2b। a हमारे पास कितना है? माइनस 2 प्लस 2 इंटू b हमारे पास क्या है? 0। 0 को 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा? 0, और 0 के अंदर माइनस के 2 प्लस करेंगे क्या आएंगे? माइनस के 2। फिर चौथा पद निकालना है, तो a4 क्या हो जाएगा? a प्लस 3b। a हमारे पास कितना है? माइनस के 2, और d कितना है? 0। 3 को 0 से इंटू करेंगे क्या आएगा? 0, और माइनस 2 से प्लस करेंगे कितना आएगा? माइनस के a 5 होगा a प्लस 4d। तो ये कितना हमारे पास? माइनस के 2 प्लस 4 इंटू d कितना है? 0। 4 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 0 में 0 प्लस, सॉरी माइनस 2 में 0 प्लस करेंगे तो माइनस कितने आएंगे? तो हमारे पास समांतर संख्या क्या बन जाएगी? माइनस 2 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 को प्रथम पद दे रखा है, मतलब प्रथम पद हमारे पास कितना है? 4 है। अब इसके आगे की 4 पद पूछ रहा है, तो a तो दे रखा है, a2 निकालना है, तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस d। a हमारे पास कितना है? 4 प्लस d कितना है? माइनस का 3। पहले देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 1। फिर हमारे को क्या निकालना है? a3। तो a3 निकालने का फॉर्मूला क्या है? a प्लस 2d। a हमारे पास कितना है? 4 प्लस 2 इंटू d कितना हमारे पास? माइनस के 3। माइनस के 3 को प्लस के 2 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा? सॉरी प्लस माइनस, माइनस 3 दूनी 6, और 4 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस कितने रहेंगे? 2। कौन सा पद निकालना है? चौथा पद, a4, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 3d। a हमारे पास कितना है? 4 प्लस 3 इंटू d कितना है? माइनस के 3। माइनस 3 को प्लस 3 से इंटू करेंगे तो माइनस कितने रहेंगे? 9, और 4 में से 9 माइनस करेंगे कितने रहेंगे हमारे पास? माइनस के 5। a 5 क्या करना है? तो a 5 बराबर a प्लस 4d। तो a हमारे पास कितना है? 4 प्लस 4 इंटू d कितना हमारे पास? माइनस के 3। 4 और 3 से इंटू करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस कितने रहेंगे? 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो मान लो माइनस के 5। हमारे पास समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी? 4 माइनस, सॉरी 1 माइनस के 2 माइनस के 5 और माइनस के 8। ये देखो चौथा क्वेश्चन हमारे को प्रथम पद और डी दे रखा है, और 4 पद पूछ रहा है। तो प्रथम पद कितना है? माइनस के 1, और जो 7 पद दे रखा है वो कितना है? 1/2। दूसरा पद क्या करना है? मतलब a2 क्या करना है? और a2 क्या करने का फॉर्मूला क्या है? a प्लस d। a हमारे पास कितना है? माइनस का 1, और d कितना है? 1/2। देखो इधर
लैसे लेंगे, लैसे नहीं लेगा तो इस तरह से हम कर लेना 2 1 तो माइनस के 2 में से एक जाएगा कितना बचेगी माइनस के 1/2 या लैसे लेंगे आप कर सकते हैं जैसे इसके नीचे 1 लगाएंगे लैसे लेंगे कितना आ जाएंगे 2 1 का मान 2 में कितने बार गया 2 बार और 2 को 1 से मार करेंगे माइनस के 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया 1 माइनस 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा माइनस का 1 बटा फिर हमारे को a3 तीसरा पद निकालना है तो a + 2d a कितना हमारे पास माइनस का 1 + 2 * d कितना है 1 बटे देखो 2 से 2 कट जाएगा माइनस 1 में से प्लस का 1 जाएगा क्या बचेगा हमारे पास 0 a और a + 3d a कितना हमारे पास माइनस का 1 + 3 * d कितना है 1 बटे 2 पहले इंटू करेंगे 3 एकम 3 और 3 बटे कितना हो जाएंगे 2 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 माइनस के 2 में से 3 जाएंगे प्लस के कितने हो जाएंगे 1 बटे 2 इसका प्लस अब कौन सा पद निकालना है पांचवा पद निकालना भी हो क्योंकि 4 पद पूछना है a बराबर होता है a + 4d तो a कितना माइनस का 1 + 4 * d कितना हमारे पास 1 बटे 2 से 2 कट गया तो देखो माइनस का 1 कितने में कट गया 2 2 एकम 2 तो माइनस का 1 और प्लस के कितने हो गए 2 में से माइनस 1 करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 1 हमारे पास जो समान दर्शाने को क्या हो जाएगी माइनस का 1 फिर कौन सा है माइनस का 1 बटे 2 फिर क्या है 0 फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 1 बटे 2 और फिर कितना आ जाएगा 1 देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है a बराबर कितना दे रखा भाई तो माइनस का 1.25 और d बराबर कितना दे रखा है माइनस के 0.25 इसके कितने पद ज्ञात करने 4 और प्रथम पद हमारे को बताइए कि कितना है माइनस के 1.25 दूसरा पद ज्ञात करना है मतलब a2 और a2 ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है a + d a हमारे पास कितना है 1.25 जो किसका है माइनस फिर प्लस करना है d d कितना हमारे पास माइनस के 0.25 देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस तो माइनस के 1.25 और माइनस के 0.25 माइनस और माइनस क्या होता है प्लस तो जोड़ देंगे चिन्ह किसका आएगा माइनस 5 और 5 मिलकर क्या हो गए 10 2 और 2 4 में कितने हो जाएंगे 5 पॉइंट की जगह पॉइंट 1 और 0 कितना होता है 1 तो माइनस के कितने आएंगे 1.50 फिर हमारे को क्या ज्ञात करना है a3 और a3 ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है a + 2d a हमारे पास कितना है माइनस का 1.25 प्लस 2 * d कितना हमारे पास माइनस के 0.25 ये माइनस का 1.25 ऐसे कैसे देखो प्लस को माइनस से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा माइनस और 25 को 2 से इंटू करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 50 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि संख्या से जुड़ जाएगी तो चिन्ह किसका रहेगा माइनस का 0 और 5 कितने हो जाएंगे 5 और 2 7 पॉइंट और 1 का 1 तो कितना आ जाएगा 1.30 अब देखो तीसरा पद आ गया कौन सा पद निकालना है चौथा पद मतलब a4 तो a4 का फॉर्मूला क्या होता है a + 3d a हमारे पास कितना है माइनस के 1.25 प्लस 3 * d कितना है हमारे पास माइनस के 0.25 देखो पहले से इंटू करेंगे तो ये संख्या कैसे कैसे काट लेंगे माइनस के 1.25 प्लस और माइनस कर देगा माइनस 25 को 3 से इंटू करेंगे तो फिक्स होता है तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा फिक्स होता है और माइनस क्या होता है प्लस प्लस करेंगे तो संख्याओं को जोड़ेंगे 5 और 5 कितने जाएंगे 10
पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं है, तो क्या रह जाएगा हमारे पास माइनस के 2। अब हमारे को क्या ज्ञात करना है a y, और a y का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 4d। a कितना है हमारे पास माइनस के 1.25 प्लस 4 इंटू d कितना दे रहा है हमारे को माइनस के 0.25। पहले इंटू करेंगे तो देखो इधर माइनस का 1.25 माइनस और प्लस क्या होता है माइनस 25 को 4 से इंटू करेंगे 25 हो गई 100 1.00। देखो माइनस और माइनस प्लस तो जोड़ेंगे तो 3 30 का आ जाएगा माइनस का आएगा 1.25 और 1 कितना होता है 2.25। तो हमारे पास समांतर तरफ चैडी क्या हो जाएगी प्रथम पद को कितना दे रखा है माइनस का 1.25। दूसरा पद क्या हो जाएगा माइनस का 1.50। तीसरा पद क्या हो जाएगा माइनस का 1.75। और इसका जो चौथा पद कितना हो जाएगा माइनस के 2। और लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा माइनस के 2.50। देखो तीसरा नंबर तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक केपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखो। हमारे को समांतर श्रेणी दे रखी है 3 1 माइनस का 1 और माइनस की में 3। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है माइनस के 5 माइनस के 1 3 और 7। तीसरा कितना हुआ 1/3 5/3 9/3 13/3 0.6 1.7 2.8 और 3 कितना है। देखो प्रथम पद गुजरा है वो तो प्रथम पद कितना हो जाएगा इसका 3। सार्वअंतर निकालना है तो सार्वअंतर बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। a2 हमारे पास कितना है इधर 1 और a1 कितना है 3। 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना जाएगी माइनस के 2। तो प्रथम पद 3 हो जाएगा और सार्वअंतर कितना जाएगा माइनस के 2। इसके अंदर देखो प्रथम पद क्या है माइनस के 5 और इसका सार्वअंतर कितना है। तो सार्वअंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से क्या करेंगे पहला पद माइनस करेंगे तो a2 कितना है माइनस का 1 यहाँ पे माइनस और जो पहला पद कितना माइनस का 5। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और माइनस 1 में से प्लस के पास करेंगे तो कितना बचेंगे हमारे पास प्लस के 4। तो सार्वअंतर कितना जाएगा 4 और इसका प्रथम पद कितना माइनस का 5। इसके अंदर देखो प्रथम पद कितना दे रहा हमारे को 1/3। सार्वअंतर निकालना है तो सार्वअंतर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है a2 माइनस a1। मतलब दूसरे पद में से क्या करना है हमारे को पहला पद माइनस दूसरा पद कितना है 5/3 माइनस 1/3। अब दो भिन्न संख्याओं के बीच में माइनस का चिन्ह है और क्या करेंगे लय करेंगे तो लय से कितना हो जाएगा 3 का भाग 3 में 1 आ जाएगा 5 को 1 से इंटू करेंगे 5 एकम 5। 3 का भाग 3 में एक बार और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 5 में से 1 करेंगे कितने बचेंगे 4 और बटा कितना है 3। तो इसका सार्वअंतर कितना हो जाएगा 4/3। इसमें देखो प्रथम पद क्या दे रखा हमारे को 0.6 और सार्वअंतर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है 1.7 इसमें से माइनस करेंगे 0.6 तो कितना हो जाएगा 7 में से 6 गया तो 1 पॉइंट की जगह 1 में से 0 गया कितना हो जाएगा 1। इसका सार्वअंतर कितना आ जाएगा 1.1।
इसको देखो, चौथा क्वेश्चन है, इसमें से मोस्ट क्वेश्चन लगा लेना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन आता है। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब कौन कौन से समीकरण दिए हुए हैं जो तो एपी बदल समान श्रेणी में है। यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और पद ज्ञात कीजिए। कितने पद ज्ञात करने हैं? 3 पद और देखने। तो देखो पहला समीकरण हमारे को दे रखा है, मतलब पहली जो समांतर श्रेणी है वो कितनी है? 2 4 8 और 16। पहले तो हमारे को इसमें ये देखना है कि ये जो क्रम है ये समांतर क्रम है या नहीं, और ये समांतर क्रम है तो इसका सार अंतर कितना है और इसके आगे के 4 पद कितने हैं। तो देखो इसमें पहले तो हमारे को 2 दे रखा है, जो क्या है इसका प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा? 2। अब हमारे को सार अंतर देखना है, तो सार अंतर A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास कितना है? 4, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। क्या इन सभी पदों के मध्य अंतर समान है? मतलब सभी का अंतर 2 आ रहा है तो समांतर क्रम में है। तो अब देखो इधर दूसरे पद में से हमने पहला पद घटा लिया, तीसरे पद में से कौन सा पद माइनस करेंगे? दूसरा। तो देखो A3 माइनस A2 और A3 हमारे पास कितना है? 8। 8 में से माइनस करेंगे 4, तो 8 में से आगे कितने बचेंगे? 4। 8 में से आगे कितने बचेंगे? 4। अब चौथे पद में से दूसरा पद माइनस करना है, तो चौथा पद हमारे पास कितना है? 16, और 16 में से 8 माइनस करते हैं कितने आएंगे? 8। क्या इन सभी के मध्य में जो अंतर है वो समान आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब हम लिखेंगे कि अतः यह समांतर क्रम में नहीं, समांतर क्रम में ये नहीं है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन है 2, दूसरा पद है 5/2, तीसरा पद है 3, चौथा पद कितना है? 7/2। तीसरा क्वेश्चन देखो, माइनस के 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2, माइनस के 7.2। पहले करेंगे मध्य का सार अंतर देखेंगे, फिर हमारे को क्या है कि ये समांतर क्रम में है तो क्या करना है? आगे के 3 पद और ज्ञात करना है। और देखो प्रथम पद हमारे पास कितना है? प्रथम
कितना है 7 अंतर ज्ञात करना है और 7 अंतर ज्ञात करने के लिए सभी पदों के बदले का अंतर देखेंगे। तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 5/2 माइनस a कितना है 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएंगे कितने बनेंगे 1/2 या वैसे लेके कर लो, वैसे लेके कितने लेंगे 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 5, 1 का 2 में कितने आ जाएगा 2 और 2 दूनी 4, 5 में से 4 कितने बनेंगे 1/2। अब तीसरे पद में से कौन सा पद माइनस करना है दूसरा, तो a3 माइनस a2, a3 हमारे पास कितना है 3 और इसमें से माइनस करेंगे 5/2 तो कितना आ जाएगा लेस लेंगे 3 दूनी 6 और 6 में से 5 गए कितने बचेंगे 1/2। देखो a4 में से माइनस करना है क्या a3 और a4 हमारे पास कितना है 7/2 इसमें से माइनस करेंगे कितना 3 दूनी 6 और 7 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे 1/2। मतलब इन सभी का जो अंतर है वो कितना रहा है 1/2। तो 7 अंतर कितना हो गया 1/2। आगे के कितने पद पूछ रहा है हमारे से 3 पद और पूछ रहा है, तो 3 पद पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे देखो इधर ये वाला पद कौन सा है तो पता है ना 5 को तो निकालना है तो a y बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 4d और a हमारे पास कितना है ये देखो इधर इसके अंदर d प्लस कर दो a का मान पता नहीं हो तो जैसे a y बराबर क्या होता है a4 प्लस d a4 चौथा पद क्या दे रहा है हमारे को 7/2 इसमें प्लस कर देंगे क्या d जो कितना देगा हमारे को 1/2 लेस लेंगे कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 7 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 1 तो 7 और 1 में लेंगे 8/2 और 8 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 4। अब देखो कौन सा बच जाएगा हमारे को छठा बच जाइए a6 निकालने के लिए क्या आ जाएगा a5 प्लस d 5 पद हमारे पास कितना आ गया है 4 और 4 में कितना जोड़ देंगे 1/2 4 में 8 में कितना हो जाएगा 9/2 और अब कौन सा पद निकालना है 2 पद आ गए एक पद और निकालना है तो a7 बराबर कितना आ जाएगा a6 प्लस d तो छठा पद हमारे पास कितना है 9/2 प्लस d कितना है 1/2 लेस लेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 2 दोनों पद बराबर तो 9 प्लस 1 9 रे कितना आ जाएगा 10/2 कितना आ जाएगा 5। तो देखो 3 पद पूछ रहा है तो एक पद तो कितना आ जाएगा 4 उससे आगे वाला पद कितना आ जाएगा 9/2 और उससे आगे वाला पद कितना आ जाएगा 5। तो पहले तो हमारे यह लिखना है कि यह एक कौन सी है समांतर श्रेणी है यह है एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है इसका 5 ऊपर 4 हो जाएगा छठा पद 9/2 और 7 और कितना हो जाएगा 5। उदाहरण से मैंने एक देखो तीसरा देखो इधर इसमें प्रथम पद कितना है माइनस के 1.2। अब देखो सार अंतर पूछ रहे हैं तो सार अंतर के लिए क्या करेंगे अरे सार अंतर निकालेगा फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1 मतलब दूसरे पद में से कौन सा पद निकालना है पहला पद माइनस करना है तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो दूसरा पद क्या देगा माइनस का 3.2 माइनस करेंगे क्या पहला पद जो कितना है हमारे पास माइनस का 1.2। अब देखो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस 1.2 बड़ी वाली संख्या किसकी है माइनस की तो माइनस का मान आएगा 2 में से 2 जाएंगे देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस 2 में से 2 गया क्या बचेगा 0 और 3 में से 1 गया कितना बचेगा माइनस का कितना बचेगा 2.0 और पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं है तो इसका जो सारा आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब तीसरे पद में से कौन सा पद घटाना है दूसरा तो a3 माइनस a2 a3 हमारे पास कितना है माइनस के 5 इसमें से माइनस करेंगे दूसरा पद तो कितना जाएगा माइनस के 3.2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा
2 पॉइंट के बाद में 0 पॉइंट ऊपर नहीं है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस के। इसके मध्य में हमें देखना है तो a4 माइनस क्या हो जाएगा a3। a4 चौथा पद कितना है इसका माइनस के 7.2 और इसका तीसरा पद कितना जाएगा माइनस के 5.2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो कितना हो जाएगा 5.2 7.2 में से 5.2 माइनस करेंगे तो माइनस कितना देंगे। मतलब इन सभी का जो सारा अंतर हो क्या है समान आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें समांतर क्रम में है तो लिखेंगे अब ये समांतर से ये आगे के 3 पद पूछ रहे तो कितने पद दे रखे हैं हमारे को 4 तो 5 पद निकालना है तो a5 बराबर क्या हो जाएगा a4 प्लस c और a4 कितना है हमारे पास माइनस के 7.2 प्लस d कितना है हमारे पास माइनस के 2। तो देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस के 7.2 में माइनस का 2 प्लस करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 9.2। अब हमारे को कौन सा पद चाहिए छठा पद है तो a6 बराबर क्या हो जाएगा a5 प्लस d और 5 पद हमारे पास कितना है माइनस के 9.2 प्लस करेंगे इसके अंदर d और d हमारे पास कितना है माइनस के 2। प्लस और माइनस क्या होता है माइनस तो माइनस के 9.2 और माइनस के 2 मिलकर कितने हो जाएंगे माइनस के 11.2। कौन सा पद निकालना है 7 पद है तो a7 बराबर क्या हो जाएगा a6 प्लस d और छठा पद क्या है हमारे पास 11.2 प्लस माइनस के d कितने आ जाएंगे माइनस के प्लस माइनस तो माइनस 11.2 माइनस के 2 मिलकर कितने हो जाएंगे माइनस के 13.2। तो 5 पद तो ये हो जाएगा छठा पद ये और 7 पद क्या हो जाएगा माइनस के 13.2।